So hey guys, morning and I just woke up and it's um इसमें इसमें 6 क्यों बजने वाले हैं? इसमें तो गलत टाइम हो रहा है यार। इसलिए मेरा सुबह अलार्म नहीं बजा शायद, वरना मेरा सुबह मैंने देखो इसमें एक छोटा सा वो दिख रहा है आपको, वो 5 बजे पे सेट हो रखा है। इसकी वजह से ही नहीं उठ पाया मैं। वैसे मुझे इस पर रिलाई नहीं रहना चाहिए, बट यू नो अभी फ़िलहाल तो मुझे उसी से उठना पड़ेगा ताकि मेरी एक मसल मेमोरी बन जाए सुबह उठने की। वैसे मैं उठ गया था शायद, बट मैं उठ के दोबारा सो गया था। सो कोई नहीं, एनीवेज कल मेरा बैक का एग्ज़ाम है, सी का लैब में। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ फ़ोन ले जाऊँ क्योंकि हम ऑब्वियसली वही करते हैं सब लोग, बट मुझे वो एक लास्ट ऑप्शन टाइप का रखना है। एंड बाकी पढ़ना है अभी जम के। आज पूरा दिन है मेरे पास पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक दिन पहले पढ़ो तो फिर वो चीज़ दिमाग में घूमते रहती है, तो वो वहाँ पे जाके आप सीधा बोल दोगे, क्योंकि वाइवा भी होता है, प्रैक्टिकल भी। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मुझे अभी पहले ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि एनर्जी के लिए। तो मैं अभी पहले ब्रेकफास्ट करूँगा एंड अभी अपना बेड बनाऊँगा, ब्रेकफास्ट, एंड देन हम शायद नहाएंगे, शायद नहीं, पता नहीं, मतलब थोड़ा सा धूप सेकूँगा एंड देन पढ़ने बैठ जाऊँगा। ओके गाइस, सो दैट्स द प्लान फॉर टुडे। एंड रूम साफ़ कर दिया है मेड ने, सो लेट्स गो। सो गाइस, बिस्तर मैंने बना दिया है एंड अब सब्जी काटते हैं। तो मैंने कल भी पोहा ही खाया था वैसे ब्रेकफास्ट में, बट आज भी वही खाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो मैंने ना कल 2 पीनट्स के पैकेट लाया था 5-5 रुपये वाले, उसमें से एक बच गया, क्योंकि मैंने कल एक ही बनाया, एक ही से बनाया, और एक प्याज भी बच गया, 2 प्याज लाया था। तो देखो 10 रुपये में 2 दिन का काम हो गया और पोहा पहले से पड़ा हुआ है मेरे पास। सो बनाते हैं, सब्ज़ी काटते हैं और फिर उसको खाएंगे ऑब्वियसली। मैंने पोहा भिगा दिया है और बाहर धूप में रख दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा, मेरे को एक बढ़िया चीज़ मिली है, मतलब पोहे के पैकेट के अंदर ही था ये पोहा मसाला, मैंने देखा ही नहीं यार। आज मैं इसको यूज़ करूँगा। और मेरे पास फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं, मतलब ये है एक सेकेंड, ये है संतरा है और अमरूद। मतलब अमरूद तो कच्चे थे इसलिए मैंने खाए नहीं थे, और संतरे अब अभी मैं खाऊंगा, धूप में खड़े होके खाता हूँ मैं अब। तो जब तक पोहा सूखता है तो तब तक बाकी बर्तन भी नहीं धोए थे, वो भी मैंने धो लिए हैं। तो चलो फिर मिलते हैं गाइस बनाते टाइम। सो गाइस, बन गया है एंड अच्छा है, मतलब अच्छा बना है। मतलब पोहा वैसे मेरे से यूजली बनता नहीं है, बट कभी कभी बन जाता है अच्छे से। जब मैं कम क्वांटिटी में बनाता हूँ कुछ भी तो बन जाता है अच्छे से। सो ये रहा आज का मेरा ब्रेकफास्ट, दिख रहा है ना? हाँ, तो ये रहा पोहा एंड ये रहा अमरूद। टेबल साफ़ है, ऐसा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैंने साफ़ करके ही रखा था। सो लेट्स डिग इन एंड लेट्स ईट इट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ कॉलेज जाने के लिए एंड तो मुझे बस फाइल सबमिट करके आनी है। अब एकदम से कॉलेज, आप कह रहे हो कि कॉलेज कहाँ से आ गया, तो मुझे बस अपनी फ़ाइल सबमिट करने जानी है, जो कि मुझे पहले कर देनी चाहिए थी, बट उस टाइम हो नहीं पाई थी। सो फाइल बैग में मेरे, बस इसको सबमिट करके घर आके फिर बर्तन तो बाद में ही धो लूँगा। एंड बाकी ये 3 फाइल्स हैं, ये सबमिट करके आनी है। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। तो भाई इस फाइल तो मैं सबमिट कर आया, बट एक प्रॉब्लम हुई कि क्या कहते हैं मैम ने मुझ पर इतना चिल्लाया, पता नहीं किस बात का। बोल रही हैं कि मेरे कैबिन में क्यों घुसे। अब मैं 3 दिन से लगातार जा रहा हूँ फाइल सबमिट करने के लिए, मैम वहाँ पे है नहीं, ड्यूटी पे। तो उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करके मैं वहाँ पे फाइल रख के नहीं जा रहा हूँ बस, क्योंकि वो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कि कहीं मिसप्लेस हो गई फाइल, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैंने रखी मैम के एब्सेंस पे। तो जब आज मैम के एब्सेंस, फिर से मैम एब्सेंस में ही रहती हैं हमेशा, मैम अभी कभी अपने कैबिन में तो रहती नहीं है। तो मैम मुझसे कहनी कि मेरा कोई सामान यहाँ से गायब होगा तो तुम लोग जिम्मेदार होगे उसके, तुम जिम्मेदार होगे, कोई भी पेपर गायब हुआ तो मैम ने मुझसे तू करके बोला। अब
यू आर अ टीचर इन यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ उत्तराखंड. You are a teacher in it, you are a faculty staff in it, and you are misbehaving with students. And सिर्फ एक टीचर की बात नहीं है, बहुत टीचर्स हैं यहाँ पे ऐसे. ठीक है, स्टूडेंट एकेडमिक्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है एंड किसी चीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कहीं पे उसने लेट फाइल सबमिट कर दी, कोई कुछ भी, चलो उसने अगर कोई रीज़न नहीं भी है, उसको ध्यान में नहीं रहा होगा, उसको एकदम पता चला कि उस अपने दोस्तों से कि अरे फाइल बनानी है, उसने ऐसा भी नहीं करा उसने कि फाइल नहीं बनाई, उसने जल्दी से फाइल बनाई और वो देकर आया एंड मोमेंट पे. टीचर्स को अगर लगता है ना कि स्टूडेंट्स को हम बेइज्जती करेंगे तब वो डिसिप्लिन में आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. उससे स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ही बढ़ेगी. मेरा मानना तो यही है. एंड स्पेशली ग्राफिक एरा के टीचर्स ही ऐसे हैं सब जगह के, आई डोंट नो, बट आई डोंट नो, दे आर अर्निंग मनी फॉर देमसेल्व्स नॉट फॉर अस, राइट. एंड मैं ये बिना डरे बोल रहा हूँ, इफ़ दे वांट टू एक्सपेल मी फ्रॉम द स्कूल दे कैन, फ्रॉम द कॉलेज दे कैन, बिकॉज हु वांट्स टू स्टडी इन अ कॉलेज वेयर टीचर्स मिसबिहेव सो मच विद यू. अगर ये बात जाके मैं घनश्याला सर को बताऊँ तो मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, या फिर वो मुझे ही फायर कर, क्योंकि एक बच्चा अगर वो हटा भी दे अपने कॉलेज से तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनको पैसे मिलते ही रहेंगे. बट मतलब मैं लड़ नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मैं बस बता रहा हूँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है यार. ठीक है, मैं थोड़ा लेट फाइल सबमिट करने आया, लेट भी क्या, 10 तारीख तक सबमिशन डेट थी एंड उससे पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया, मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, डायरिया और था सीरियस वाला. तो मैं फाइल सबमिट करने गया आज. अब मैम इतने गुस्से से बोल रही हैं और फिर कह रही है कि मार्क्स का भी देख लेना तुम लोग, मैंने तो कभी देखा नहीं तुम्हारा प्रोजेक्ट, ये वो. हमारा वाइवा लेने कोई सर आए थे बाहर से, उन्होंने हमारा पूरा प्रोजेक्ट देखा था, उन्होंने हमें बताया भी था कि इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाओ. फिर उस टाइम वाइवा लेते टाइम जो भी वहाँ पे फैकल्टी थी, जो भी वहाँ पे टीचर्स थे, और हमने उनसे पूछा था कि ये जो फाइल बनाई है हमने मिनी प्रोजेक्ट की, ये कहाँ सबमिट करनी है. उन्होंने कहा अपने मेंटोर को दे के आओ. अब मेंटोर वहाँ पे थे ही नहीं, डॉक्टर अनुप्रिया मैम नाम है इनका, वहाँ पे थी नहीं. तो अब वहाँ पे थी नहीं, तो मैं 3 दिन से लगातार जा रहा हूँ, वो हो ही नहीं. तो मैंने सोचा कि मैं आज रख के आता हूँ क्योंकि आज फाइनल डेट है. अब वो इतने में आ गए, उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं ये, तुम कैसे आ गए मेरे कैबिन में, जब मैं हुई नहीं तो आ कैसे गए, इतनी चला चला के बोल रही हैं कि बैग कैसे रख दिया चेयर में, ये वो. अब यार, दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड बिहेव विद अ स्टूडेंट, राइट. वी आर पेइंग फीस एंड बिकॉज ऑफ आवर फीस यू आर अर्निंग मनी. दे शुड रिमेंबर दैट. भले ही उनको कितनी नॉलेज हो, बट उनका पैसा और उनकी नॉलेज उनका कैरेक्टर नहीं बदल सकती. मे बी हर कैरेक्टर इज़ लाइक दिस, आई डोंट नो, वेल लीव इट. मैंने बाकी ये अभी ख़रीदा था और अब पढ़ाई करता है गाइस. तो गाइस पढ़ाई करने के बाद अभी बज रहे हैं 6. मैं थोड़ा बाहर वॉक करने आ गया था, फिर मुझको ये किडनैप करके ले जा रही है. हाँ, ये मुझको किडनैप करके ले जा रही है. तो और मैंने इसको गोलगप्पे भी खिलाए. इसने मुझे किडनैप करने के बाद गोलगप्पे खिलाए. बहुत अच्छी हूँ ना मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे पता है मैं बहुत नहीं, अच्छी अच्छी नहीं है ये. तो मैं अब घर जा रहा हूँ और घर जाके मैं थोड़ा 10-15 मिनट बाद फिर पढ़ने लग जाऊँगा. बाय बाय. सो गाइस रूम में मैं आ गया था एंड अभी बज रहे हैं, अब ये घड़ी के तो सेल ख़त्म हो गए. तो अभी मैं नीचे गया था और ये मेरा पार्सल आ रखा है एक, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. ओके, सो ये कुछ खाने पीने का नहीं है ब्लिंकिट से. ये एक माउस ट्रैप है क्योंकि इस कमरे में चूहे बहुत आ रहे हैं, बहुत नुकसान भी हो रहा है. सो ठीक ठाक सा है ये, मिल गया था मुझे अराउंड 200 के अराउंड. सो ये रहा. अब इसमें चूहे फंसेंगे और फिर मैं उनको खा जाऊंगा. सो गाइस ये तो था, एंड अब हम पढ़ाई करेंगे दिल लगा कर. देन फिर मिलता हूँ मैं आपसे ब्लॉग के एंड में. बाय बाय.